जय श्री साईं। पूज्य गुरु जी डॉक्टर सतपथी का को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए, आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए हम आज इस शाम की सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अध्याय में, यानी हम लोगों ने पिछले गुरुवार को 12वां अध्याय लिया था, जिसमें बाबा की अवतार के बारे में थोड़ी परिचर्चा की और बाद में हम लोगों ने काका महाजनी के बारे में परिचर्चा की। फिर उनके साथ जो मूले शास्त्री के साथ जो घटना घटी थी उसकी परिचर्चा की और मामलतदार के एक डॉक्टर मित्र थे उनकी परिचर्चा की कि इन लोगों को बाबा ने कैसी लीलाएं दिखाए। एक चीज बड़ा स्पष्ट समझिए कि सच्चिदानंद साईनाथ क्यों सर्वसमर्थ हैं, क्यों हम उनको परब्रह्म परमेश्वर के अवतार के स्वरूप में देखते हैं, नारायण के अवतार के स्वरूप में देखते हैं। क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज समर्थ सदगुरु हैं, यानी समर्थ सदगुरु के साथ साथ ईश्वरीय अवतार हैं, क्योंकि उनको ईश्वर के किसी भी स्वरूप में दर्शन किया जा सकता है। यदि आप राम के भक्त हैं तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने अपने राम के भक्तों को राम के स्वरूप में दर्शन दिया, उनको राममय दर्शन दिया। यही नहीं, वो सदैव राम की तरह उनको दिखते रहे, उनके हृदय में अपने भगवान, अपने इष्ट देव के रूप में भगवान श्री साईनाथ महाराज दर्शन देते थे। जैसे पिछले अध्याय में ही जो कथा है कि मामलतदार के एक मित्र डॉक्टर साहब जो आए थे, उनको बाबा ने भगवान श्री राम के रूप में दर्शन दिया, क्योंकि वो उनके इष्ट भगवान श्री राम थे और वो बाबा को दर्शन नहीं करना चाहते थे, तो बाबा ने उनको राम के रूप में दर्शन दिया। यह बताया कि मेरे और राम में मतलब हम ईश्वर में कोई विभेद है ही नहीं। फिर काका महाजनी के जो मित्र थे उन्होंने भी कहा मैं न जाऊंगा, न प्रणाम करूंगा, न दक्षिणा दूंगा। तो देखा गया कि ये भी भाई साहब सबसे पहले जाके बाबा को प्रणाम करते हैं। और क्यों प्रणाम करते हैं कि जब मंदिर मस्जिद में द्वारिका माई में ये घुसते हैं उसी समय उनको आवाज सुनाई देती है, उनके स्वर्गवासी पिता की मधुर आवाज, जिसमें वो मोहित होकर बाबा को अपने पिता स्वरूप देखने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। मूले शास्त्री को भी यही भ्रम था कि यह एक यमन संत हैं, ये एक अधर्मी संत हैं, अशुद्ध संत हैं, मैं तो बड़े शुद्ध संप्रदाय से आता हूँ, शुद्ध ब्राह्मण हूँ, सो मैं मेरा जो शक्तियां हैं वो उनका क्षरण होगा इनको स्पर्श करने से। तो वो दूर से उनके बाबा के ऊपर फूल फेंकते थे। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने जब इन्हें बुलाया तो जब ये द्वारिका माई में आकर बाबा के ऊपर दूर से फूल फेंके तो बाबा का स्वरूप इनके गुरु के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। ये इनको ऐसा लगा कि इनके पूज्य गुरु उनके समर्थ बैठे हैं। ये बिल्कुल ऐसे आश्चर्यचकित हुए कि अपने आप को चिकोटी तक काटा कि मैं सच में ये स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो सच बिल्कुल सत्य है कि हमारे गुरु सामने बैठे हैं, और जा करके अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और बाद में बाबा के दर्शन होते हैं, तभी इनको आभास होता है। मूले शास्त्री जैसा विद्वान भी तुरंत बोला कि यह तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के अवतार अवतरित हुए हैं शिरडी में। यह हमारा सौभाग्य है और हमारा ये दुर्भाग्य था कि मैं पहले इनको पहचान नहीं पाया। तो ये बाबा की वैशिष्टता थी। हम लोग इन कथाओं को आपके सामने रखते हैं और बाबा ऐसी लीलाएं करते थे ताकि सामान्य जन को सच्चिदानंद साईनाथ की सत्ता में पूर्ण विश्वास हो जाए। जब तक विश्वास नहीं है तब तक आपके हृदय में श्रद्धा व्याप्त नहीं होगी, और जब तक श्रद्धा नहीं आएगी अपने इष्ट के प्रति, आप जिस भी गुरु के उपासक हैं, जिस गुरु के साथ आप जुड़े हैं, आप वहां रहें, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ और ईश्वर में विश्वास। हम इतने स्वार्थी होते हैं कि हम ईश्वर से हर समय जीत की ही कामना करते हैं। हम अपने प्रारब्ध को नहीं सोचते, लेकिन हम ये जरूर प्रार्थना करते हैं कि हम जब आपके पास आ गए हैं तो अब मेरी सदैव जीत होती रहे। और जैसे ही एक बार हार हुई
कि आपका ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास दोनों डिग जाता है, हिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इन सब चीजों में सबूरी आता है। आपको समय का सब्र रखना चाहिए। ईश्वर आपको आपके कर्मानुगत आपको अपने अपने आशीर्वाद अवश्य देते हैं, आपके दुखों को अवश्य हरण करते हैं। कुछ कुछ दुख आप सामान्य रूप से भी आप किसी चिकित्सालय में जाकर देखिए ना, कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं जो बहुत समय के बाद आपको रिस्पांस मिलता है। कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं कि एक गोली खाइए और तुरंत आराम हो जाता है। यह सब निर्भर करता है यहाँ रोग जो मूल है, मूल में क्या है? रोग। और वहां मूल में क्या है? आपका प्रारब्ध। आप बहुत बिगड़ा हुआ प्रारब्ध लेकर भगवान के पास आए हैं, तो वो कर्म तो काटना ही है। तो जो कर्मवत, शरीरगत, प्रारब्धवत जो कुछ भी है, उसको तो आपको झेलना ही पड़ता है। वो कष्ट तो आती है, लेकिन सदगुरु साईनाथ में अगर आप भरोसा रखते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं और उनके कृपा में सब्र करते हैं, तो निश्चय ही हर चीज का क्षरण होगा। आपके जो भव रोग हैं उनका विनाश होगा। सो आज की कथा में हम इन्हीं भव रोगों के बारे में आगे चलते हैं, क्योंकि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना, हम हर लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन जरा सा भी आपके विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति हुई तो उस परिस्थिति में आपको ईश्वर का ध्यान भी नहीं रहता। और कारण है इसका माया, क्योंकि हम सब व्यक्ति सांसारिक माया में उलझे रहते हैं, या यूं कहें कि सांसारिक माया हमें लपेट कर रखती है, हमारे ज्ञान को अज्ञानता में बदल कर रखती है, मोह पैदा कर देती है। यह माया है। एक बार सच्चिदानंद साईनाथ महाराज द्वारिका माई में बैठे थे, सब भक्तों के साथ उनके सत्संग चल रहा था। तो बाबा समझाते समझाते भक्तों ने, किसी ने पूछा कि बाबा हम सब लोग मन क्यों नहीं लगता, हम क्यों इधर उधर ग्रसित परेशान रहते हैं, हमें क्यों ईश्वर में आस्था नहीं उत्पन्न होती। तब बाबा ने माया का व्याख्या किया। माँ बाबा ने कहा कि देखो, मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, ना मेरे कोई घर है न परिवार है, एक ही स्थान पे रहता हूँ, ना मैं कहीं भ्रमण के लिए जाता हूँ। उसके बावजूद माया मुझको परेशान करती है। मैं खुद को भूल चुका हूँ, उसके बावजूद माया मुझे परेशान करती है। अरे ये माया तो ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती। माया के वशीभूत होकर हर व्यक्ति को काल कवलित होना पड़ता है, हर व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है, हर व्यक्ति में अज्ञानता समसायिक ढंग से व्याप्त होती है। यह माया का एक तरह से कहा जाए खेल है। अब बड़ी समस्या आई, तो लोगों ने कहा बाबा, जब इतनी माया प्रचंड है, आपको नहीं छोड़ती है, सो ये हम लोग इस माया से कैसे बचेंगे? हम तो बड़े सहज शिकार हो जाएंगे इस माया के। माया तो हमें कभी भी पकड़ सकती है। तो बाबा कहे हाँ, पकड़ तो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। माया किसी को नहीं छोड़ती। जब मैंने तुमसे कहा कि माया ब्रह्मादि को भी, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश इन लोगों को भी पकड़ के रखती है, तो तुम्हें क्यों, कैसे छोड़ देगी? कैसे उम्मीद कर सकते हो कि माया तुम्हें छोड़ देगी? तो भक्तों ने हाथ जोड़कर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से प्रार्थना किया कि बाबा, अब जब माया इतनी प्रबल है, तो मुझे इस माया से, हम लोगों को इस माया से निकलने का कोई रास्ता सुझाइए। बाबा ने कहा हाँ, माया से निकलने का तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि माया से निकलने का रास्ता है, और रास्ता सिर्फ एक ही है। बाबा ने सचरित्र में कहा कि जो लोग श्री हरि का शरण ग्रहण कर लेंगे, जो लोग भगवान के शरण में आ जाएंगे, जो लोग अपने गुरुओं के शरण में चले जाएंगे, तब फिर ये माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह माया जाल है। हम लोग यूजुअली बात करते हैं इसके ऊपर, माया का फेर चढ़ा है, माया के वशीभूत होकर, माया के चक्कर में फंसकर
आदमी ऐसा कर रहा है। ये चीजें हम लोग सामान्यतया आपसी बातचीत में करते दिखते हैं। तो ये माया हमें सच में फंसाती है, और हम माया के चक्कर में, माया का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो एक छलावा है ये। तो इस छलावा में हम सब लोग फंसते ही जाते हैं और फंसते रहेंगे भी, यदि हम श्री हरि का शरण नहीं लेते। मैं आपको आगे बताऊंगा कि भगवान के शरण में जाने से माया से मुक्ति क्यों मिलती है। उसके पहले हम थोड़ा सा माया को समझने का प्रयास करें कि माया है क्या। एक बार चलते हैं रामचरितमानस की तरफ। एक बार भगवान जब रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ वन में आ गए थे, तो वनवास में वो अरण्य माने घनघोर जंगल में आए और पंचवटी पे पहुंच गए। पंचवटी जाकर के भगवान शयन के लिए लेटे थे। लक्ष्मण जी उनके चरण सेवा कर रहे थे। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को अपने भाई सदस्य नहीं, अपने भगवान स्वरूप में उनकी पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे। उनके साथ उनके दास के भाव में लक्ष्मण जी सदैव व्यवहार करते थे। तो उनका पाद सेवन लक्ष्मण जी कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने बड़े भावुक शब्द में धीरे से सहजता से भगवान से कहा, भगवान मुझे एक शब्द समझ नहीं आता, माया। मैं जानता हूं माया का बड़ा बृहद स्वरूप है, माया पे बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, वेद भी माया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, उपनिषद भी माया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि माया के बारे में हम जन सामान्य को, जिसको कुछ भी नहीं आता, अज्ञान व्यक्ति है, उसको माया के बारे में समझाएं। तो इसको कई लोग तो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को गीता का ज्ञान दिया। ऐसा कहा जाता है समझने के लिए कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को, अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के साथ सखा भाव की भक्ति करते थे, तो अर्जुन को जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर उनका मोह भंग किया था, वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को माया का ज्ञान देकर उनका मोह भंग किया। उनके रास्ते में आने वाले, उनके भक्ति में जो संकट आ रहा था, जो भक्ति में परेशानियां आ रही थी, उसको दूर किया। तो भगवान श्री राम, तुलसीदास जी तो लिखते हैं, बड़ा सरल एक लाइन में ही माया का डेफिनेशन दे दिया। वो क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। ओके, सिंपल। मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, इतना ही माया है। आप थोड़ा सा सोच कर देखें, अपने अंदर अवलोकन करके देखें, विचार करके देखें कि हम लोग आखिर परेशान किस चीजों में रहते हैं। हम सब अपना, मैं और अपने, इन्हीं लोगों के बारे में परेशान रहते हैं, और इसी सत्ता को मैं अपनी प्रशंसा के लिए परेशान रहता हूं, और अपनों के लिए उनकी सत्ता को बरकरार रखने के लिए परेशान रहता हूं। ऐसा ही है, वो उसका है, उसकी जो संपत्ति है देख करके मेरे मन में आता है कितनी बड़ी संपत्ति, लोभ मोह सब इसी माया से जागृत होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब आदमी को मैं का भरोसा रहता है, मैं रहता है, अहंकार रहता है हृदय में, तो वह माया के वशीभूत सहजता से हो जाता है। तो लक्ष्मण ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि भगवान, तो भगवान राम ने भी उनको यही कहा कि माया से बचने का एकमात्र रास्ता है, अगर माया को हम अज्ञानता मान लें तो ज्ञान आना ही माया का विनाश करने वाला शस्त्र है। तो ज्ञान का मतलब प्रकाश आना, अंधकार है तो प्रकाश का, और प्रकाश क्या है? ज्ञान है। तो जब हम जीवन के इस रहस्य को समझ जाएं तो समझ लीजिए कि हम माया को पार पा सकते हैं। आइए सचरित्र से आगे चलकर देखते हैं। जब हम लोग बाबा की रात की आरती गाते हैं तो क्या करते हैं? रज तम सत्वती घे माया प्रसवली, बाबा माया प्रसवली, माए चिए पोटी कैसी माया उद्भवली, ओ आळू आरती माझा सद्गुरु नाथा, माझा साई नाथा। तो यहां भी रखा गया है रज तम सत्व। ये तीन गुण हैं प्रकृति के।
रज तम सत्व तीघे माया प्रसूति, कह रहे ये तीनों गुणों से माया की उत्पत्ति होती है। यानी जहां माया होगी वहां ये तीन गुण अवश्य होंगे। आदमी त्रिगुणात्मक माया, भगवान इसी को इसी के लिए कहा जाता है कि ये त्रिगुणमयी माया है। तीनों गुणों के जो कहते हैं कि हर गुण की तलवार लेकर माया चलती है और विनाश करते हुए निकलती चली जाती है। तो इस चीज को अब आइए गीता से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान गीता में कैसे कहते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण, अगर आप 7वें अध्याय का 14वां श्लोक देखें तो 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं दैवी हृषा गुणमयी। अब ये गुण की बात यहां भी आ गई, राजा तामा सत्व तीनों गुण आ गई। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति के ये तीन गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि ये माया मेरी है, यानी ये भगवान की शक्तियों से लैस है। भगवान की शक्तियां ही माया स्वरूप में आई हैं। तो भगवान तभी तो कहते हैं दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मम माया, मेरी माया, दुरत्यया मतलब बहुत कठिन है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान इसी श्लोक के नीचे समझा भी रहे हैं कि कैसे बचोगे इस माया से। जो सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज ने कहा कि जब माया से बचना है तो तुम्हें भगवान के शरण में आना, अपने सदगुरु के शरण में जाना, वही माया से बच सकते हो। भगवान कृष्ण ने उसी बात को दोहराया। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यानी जो मेरे शरणागत हो जाएंगे, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो लोग मेरी शरण में आ जाएंगे, माया मेताम तरन्ति ते, वे सरलता से इस माया को पार कर जाएंगे। भगवान ने वहां भी यही एक रास्ता बताया। अब ये रास्ता क्यों है ऐसा कि जो सदगुरु के शरण में जाए या भगवान के शरण में जाए वो माया से पार पालेगा, यानी माया उसका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी चीज है भगवान के शरण में जाने के लिए आपको बाध्य कर रही है? सो आप सब जानते हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो अनंत शक्तियां हैं। सदगुरु भगवान की सारी शक्तियां लेकर उत्पन्न अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। और भगवान जब होते हैं तो उनके पास तो उनकी शक्तियां हैं ही। अब इन शक्तियों को, भगवान की शक्तियों को हम लोग दो भागों में बांट कर देखते हैं, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। पराशक्ति वो होती है जो नित्य है, जो जो भगवान के जीव को होने का नहीं, हम जो जीव हैं, हम जीव के रूप में जो शक्ति भगवान की है हमारे पास, वह है पराशक्ति, ईश्वर की पराशक्ति। और ईश्वर की अपराशक्ति होती है प्राकृतिक। और ये प्रकृति शक्ति क्या है? रजतम सत्व, तीन गुणों से मिलकर के ये प्राकृतिक शक्ति बनी हुई है। तो ये भगवान की ही शक्ति है। तो जब भगवान द्वारा उत्पन्न की हुई शक्ति है तो उस पे नियंत्रण भी भगवान ही दे सकते हैं, श्री हरि ही इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सद्गुरु के शरण में जाओ तुम्हें माया से मुक्ति मिलेगी, भगवान के शरण में जाओ तुम्हें माया से मुक्ति मिलेगी। यानी धीरे धीरे, अब ये मुक्ति माया से मिलने का क्या, आपको यह धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है कि मैं शरीर नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, और आत्मा ही नहीं, मैं तो ईश्वर का अंश भी हूँ। मेरे अंदर ईश्वर बसते हैं। जिस क्षण आप इस आभास के साथ जीना प्रारंभ कर देंगे, ईश्वरत्व गुण आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेंगे। इसीलिए लोग कहते हैं संतों को तो माया मोह कुछ होता ही नहीं। माया मोह क्यों? क्योंकि उन्होंने हृदय में तो भगवान को रख लिया है।
और हम आप क्या होता है कि हमारी जो पराशक्ति विष्णु की है, जो नारायण की पराशक्ति है, जो हमारे आत्मा स्वरूप हमारे अंदर है, वह अपराशक्ति से ढकी हुई है, यानी प्राकृतिक शक्ति से ढकी हुई है। रज तम सत्व तीनों गुणों वाली शक्ति माया से ढका पड़ा है, इसलिए हमको अपना आभास नहीं हो सकता। और इसको अपना आभास करना या हरि को प्राप्त करना या अच्छे इस खड विकारों से, माया आई तो खड विकार आए, और इन खड विकारों से अगर आपको मुक्ति पाना है तो भगवान के शरण में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मन की शुद्धता, निर्मलता सब ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब मन बड़ा परेशान हो, व्यथित हो, माया से ग्रसित हो, मोह माया, तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री सच्चिदानंद अपने गुरु श्री साईनाथ महाराज के शरण में जाए। कबीरदास जी का एक याद आ रहा है, उनकी एक रचना कबीरदास जी ने लिखा। कबीरदास जी तो बड़े निर्भय होकर रचना लिखते थे, समाज में बड़ा गूढ़ रहस्य वाली। तो कह रहे हैं, माया महा ठगनी हम जाने, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मायावी लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े मधुर मधुर बोल बोल के फंसा लेते हैं। जैसे माया कुछ लोग, वैसे ही माया उसी स्वरूप में आकर के हमें फंसा लेती है। लेकिन एक चीज है कि जब तक अज्ञानता है, माया है। अज्ञानता का मतलब, जब कोई रस्सी देख रहे हैं अज्ञानवश, अंधेरे से, मतलब अज्ञानता यहाँ अंधकार से समझिए। तो जब कोई रस्सी देख रहे हैं अंधेरे में, तो आपको उसके सांप होने का भय व्याप्त होता है कि वो सांप होगा, लेकिन उससे आप डरने लगेंगे। जैसे ही प्रकाश आता है, अंधकार मिटता है, आपको रस्सी देख करके बड़ा चिर संतोष, अरे ये तो रस्सी थी, डरी व्याप्त, डरी खत्म हो गया, परेशानी खत्म हो गई। तो इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से, आपके सदगुरु के कृपा से, नारायण के कृपा से इस माया शक्ति पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। इसका नियंत्रण पाने का मतलब हुआ कि आप में जो खड विकार हैं वो धीरे धीरे कर आपसे दूर चलते जाएंगे, निर्मल हृदय बन जाएगा। जब निर्मल हृदय बनेगा तो भगवान का ये मंदिर बनेगा, इसमें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज स्वयं विराजेंगे। आप ईश्वरत्व की तरह चलेंगे, ईश्वरमय होकर चलेंगे, गुरुमय होकर चलेंगे। जब ऐसा हृदय कहीं ईश्वर को मिल जाता है, किसी गुरु को इतना निर्मल हृदय मिल जाता है जो किसी में विभेद नहीं करता, किसी जातीय व्यवस्था में नहीं फंसता, धार्मिक व्यवस्था में नहीं फंसता, करुणा हृदय में भरी है, प्रेम हृदय में भरा है, दया हृदय में भरा है, तो ऐसे हृदय को भगवान अपना हृदय बना लेते हैं और अपनी जितनी शक्तियां हैं ऐसे व्यक्तियों के द्वारा संचालित करने लगते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो फलित होता है। इसीलिए हम लोगों की प्रथा है कि साधु संतों के चरण स्पर्श करो, गुरुओं के चरण स्पर्श करो, ताकि उनका आशीर्वाद मिले, क्योंकि उनका जो आशीर्वाद, वो जो भी कहते हैं वो फलीभूत होता है, क्योंकि वो नारायण शक्ति से ओत प्रोत होता है। नारायण की शक्तियां उनके जबान से चलती हैं, उनके मुखड़े से, जो उनको मुखारविंद से निकलती हैं। तो इसलिए हमें अपने बड़े बड़ों का, अपने ऐसे लोग जो अपने हृदय से खड विकारों को दूर कर निर्मल बना लिए हैं। सो आइए इसी कथा को और आगे लेकर चलते हैं। एक भीमाजी पाटिल हुआ करते थे। ये भीमाजी पाटिल नारायण गांव तालुका जुन्नर के रहने वाले थे। एक कथा आती है, उसके हिसाब से 1909 में इनके वक्षस्थल में दर्द शुरू होता है, एक रोग हो जाता है जिससे इनको बड़ी असहनीय पीड़ा होती है। बहुत दिनों तक इलाज करने का प्रयास किया, पर वह उसको इसका इलाज नहीं कर पाए, ना तो उसमें कोई इनको लाभ मिला, न दर्द से ही छुटकारा मिला। सो अब ये कोई चीज अगर अनट्रीटेड आप छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो दूसरे रोग का रूप धारण कर लेता है। सो ऐसे ही भीमाजी पाटिल के हृदय में, जो वक्षस्थल में, सीने में जो दर्द था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तपेदिक यानी क्षय रोग यानी टीबी का रूप धारण कर लिया, और जिसको हम आज लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं आज के ज़माने में। उस समय कुछ लोग तपेदिक बोलते हैं, कुछ लोग क्षय रोग बोलते हैं। सो अब टीबी उस जमाने में बड़ी असाध्य रोग मानी जाती थी।
तपेदिक को, क्षय रोग को होने का मतलब ये माना जाता है कि अब ये व्यक्ति थोड़े दिन का और इसका जीवन बचा है। तो बहुत चिकित्सा की गई, घर वाले भी बड़ा परेशान थे, लेकिन कोई फायदा इनको होता नहीं दिखाया। तो अंत में हताश होकर ये लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। सो दुख के अवस्था में तो भगवान को पुकारना स्वाभाविक ही है। हम सब लोग पुकारते हैं, जब कोई तकलीफ होती है तो पुकारते ही हैं। माँ को कोई भले उसकी सेवा ना करे, लेकिन जब कहीं गिरता है, चोट लगती है, तो वही माँ माँ शब्द निकलता है। माँ को याद करते हैं कि माँ की ममता से शायद ये हमारा दर्द ठीक हो जाए। आभास तो हृदय में है, लेकिन माया से आच्छादित यह मन अपने माँ की, अपने बाप की, अपने वडील की, सबकी सेवा करने से अपने आप को वंचित कर देता है। इसलिए तो मैं तो सदैव ये कहता हूँ कि जिनके जीवित माँ बाप हैं, वो उनसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। वो अपने माँ बाप को ही अपना इष्ट समझकर उनकी ही सेवा शुश्रूषा करें, उससे ईश्वर भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। पितरि प्रीति प्रीयन्ते, पितरि प्रीति संपन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। यदि आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद है, प्रेम है, प्यार है, स्नेह है, तो वो स्नेह सब देवताओं के लिए बाध्य हो जाते हैं उनको आपसे स्नेह करने के लिए। सो भीमा जी ने भी भगवान की, उनके परिवार वालों ने भगवान से प्रार्थना की और देखा कि अब तो ये बड़ी मुश्किल हो गई है, ठीक नहीं होगा। सो उनको इस समय ध्यान आया कि नाना साहब चांदोरकर से क्यों नहीं हम लोग प्रार्थना करें कि साईनाथ महाराज से इसका ट्रीटमेंट करा दें, इनका इलाज करा दें, उनकी बुद्धि लाएं, उनका आशीर्वाद लाएं। सो उन लोगों ने नाना साहब चांदोरकर को पूरा ब्यौरा लिखा, एक पत्र लिखा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, अब ये स्थिति है, हमने इतनी दवाएं कर ली हैं, सबसे असहाय हो गए हैं, आप कोई रास्ता बताएं। तो नाना साहब चांदोरकर ने उनसे कहा कि भाई अब इस हालात में जो स्थिति हमने आपकी पढ़ी, उसकी स्थिति देखने के बाद तो हमें ऐसा नहीं लगता कि अभी हम ये लोग भौतिक चिकित्सा से इसको ठीक कर सकते हैं। अब इसको दैविक चिकित्सा की आवश्यकता है, और वो दैविक चिकित्सा देने का एकमात्र समर्थता आज के तारीख में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास है। इसलिए आप सभी लोग श्री साईनाथ महाराज के शरण में जाएं, उनसे ही आग्रह करें, उनसे ही प्रार्थना करें। इतना सुनना था कि भीमा जी का पूरा परिवार भीमा जी को शिरडी ले जाने की तैयारी करने लगा, और तैयार करके शिरडी में ले जाकर उनसे बाबा से प्रार्थना करने लगा। अब बाबा के जब द्वारिका माई में ले गए, वहां उनको लिटा दिया, और लिटाने के बाद भगवान से प्रार्थना की बाबा से कि महाराज अब आप के शरण में आए हैं, हम चारों तरफ से परेशान होकर के, अब आप ही इसका निदान बताएं। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहा, देखो भाई, यह इसके पिछले जन्मों बुरे कर्मों का फल है, इस पचड़े में मुझको मत फंसाओ। क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी थे, इनके प्रारब्ध को देख लिया, और फिर बाबा इतने दयालु हैं कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि कई कई बार गुरु शिष्य को डांटने लगते हैं, बुरी तरह से डांटने लगते हैं। शिष्य सोचता है कि क्या साथ रहना इनके, ये इतना डांट रहे, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ये समझदारी की कमी है। गुरु तो आपके अंदर आए हुए दुर्व्यवहार का जो 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 माया के ग्रसित चीजें भर गई हैं, खडविकार भर गए हैं, उनको डांटता है, उनको दूर भगाने का प्रयास करता है, ताकि आपका हृदय निर्मल हो सके। सोई बाबा इनिशियली भीमा जी को भी ऐसे ही, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगा, ले जाओ ले जाओ, ये हो गया, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे कर्मों का फल है ये। सो ये भीमा जी को इंगित करके नहीं, ये सामा को सर्प काटा तो बाबा ने कहा, चल हट हट हट, दूर हट, नीचे उतर बम्मन। सामा भी ब्राह्मण थे, तो उनको लगा कि मुझे ही कह रहे हैं तो, लेकिन ऐसा तो था नहीं, बाबा तो जहर को बोल रहे थे, सांप को बोल रहे थे कि जिसका जहर था तू कर, क्योंकि पिछले जन्मों में बाबा के हिसाब से सर्प ब्राह्मण का रूप था। सो ये चीजें हम समझ नहीं पाते बाबा की गूढ़ बातों का। सो बाबा ने यहाँ उनसे भी यही कहा। तब अब जब उन्होंने कहा तो कहते हैं आर्तनाद, अब आर्तनाद के समय आ गए। अब बाबा के लिए
प्रार्थना करने लगे, बोले बाबा असहाय हूँ, सब जगह से ठोकर खा कर आया हूँ, अब तो मेरा जीवन आप अगर मुझे भेज देंगे, यहाँ से भगा देंगे, तो उसके बाद मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं शेष होगा। जब इतनी चीजें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने सुनी तो गुरु का हृदय तो कोमल होता है, भक्तों के लिए ही होता है। तो गुरु ने तुरंत ही कहा, अच्छा ठहरो, चिंता न करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र ही होगा। ये बाबा ने दुखों का अंत शीघ्र होने की बात इसलिए करते हैं कि अब मैं तुम्हारे प्रारब्ध को धीरे धीरे करके काटूंगा। प्रारब्ध को काटना ही पड़ता है, चाहे वो सदगुरु अपने ऊपर लेकर काटे या आप भुगत कर काटे। सदगुरु अपने ऊपर लेकर काटता है तो थोड़े कम समय में कट जाता है, क्षणिक होता है। आपको काटने में हो सकता है समय लगे, इसलिए बाबा को बहुत कष्ट होता था। हम भक्त जब पहुंच जाते थे अपने अपने बलाएं लेकर, अपने अपने विपत्ति लेकर सच्चिदानंद के पास, और बाबा से प्रार्थना करते थे, दूर करो। हाथ जोड़कर कोई भक्त सामने, गुरु के सामने प्रार्थना करे, भक्त वत्सल गुरु तो तुरंत ही उसकी प्रार्थना को सुन करके उसका दुख अपने ऊपर ले लेता था, उसको काटता था, उसका प्रारब्ध काटता था। क्योंकि आपको जो दुख और सुख प्राप्त होते हैं, आपके प्रारब्ध यानी आपके कर्म, चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्मों को। क्योंकि हम पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं, यस, हम जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें हम पूर्व जन्म को मानते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये, क्योंकि अब देखिए ना कोई बच्चा पैदा होते ही, हम क्यों ना माने पूर्व जन्म की, कोई बच्चा पैदा होते ही थोड़े ही दिनों बाद 2 साल 3 साल बाद संगीतज्ञ बनने लगता है, उस दिशा में चलता है। क्योंकि वो कोई जीवात्मा उस लेवल तक संगीत सीखने के बाद काल कवलित हुई थी, मृत्यु को प्रदान हुई थी। वो आत्मा अगर पुनर्जन्म लेती है तो उस आत्मा में तो वहीं तक का ट्रेनिंग हुआ पड़ा है, सो वहां से शुरू करता है। ऐसा कई बार होता है। कोई बच्चे की क्या गलती है कि कोई बच्चा बहुत बड़े धनाढ्य परिवार में पैदा होता है और कोई बच्चा उसको जन्म लेते ही दूध भी मुश्किल होता है, एक बूंद दूध का मिले वो भी मुश्किल होता है। तो ये क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई बच्चा अमीर घर में पैदा होता है? ये कहने के लिए आप सामान्य कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि सामान्यता है। कोई जीव जो अपने प्रारब्ध को लेकर आते हैं, अपने प्रारब्ध के हिसाब से ही व्यक्ति का परिवार, माता पिता, इष्ट मित्र, रिश्तेदार सब चयनित होते हैं, जिनके प्रति आपके लेन देन ऋणानुबंध होते हैं, उसके आधार पर ही सब कुछ सुनिश्चित करता है ये ईश्वर। तो ईश्वर का काम तो बड़ा ही कठिन है, लेकिन फिर भी सहजता के साथ करते रहते हैं। तो अब बाबा ने वहां कहा कि देखो, द्वारिका माई में कोई कितना भी दुखित व्यक्ति क्यों ना आए, जैसे ही द्वारिका माई की सीढ़ियां, मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ करता है, वह सुखी हो जाता है। 11 वचनों में बाबा ने कहा है ना, माझा समाधि चे पायरी चढ़ेला, दुख हे हरेला त्यांच्या सर्वा त्यांचे। बाबा कहते हैं, जाते समय बाबा ने 11 वचनों जो दिए हैं उनमें अगर आपको विश्वास है तो बाबा ने तो कहा है कि मांझा समाधि ते पैरी चढ़ेल, जो भी व्यक्ति मेरी समाधि पे की सीढ़ियों पे पैर रखेगा, दुख हे हरेल सर्व त्यांचे, उनके सभी दुखों का नाश हो जाएगा, उनके सभी दुख छीन लिए जाएंगे। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के ये वचन हैं, तब भी थे जो भीमा पाटिल के लिए कह रहे हैं, कोई कितना भी दुखी होकर क्यों ना आए, वह द्वारिका माई की सीढ़ियां चढ़ता है तो सुखी हो जाता है। तो ये सामान्य सदगुरुओं के ऐसे होते हैं, क्योंकि गुरु तत्व तो आज भी शिरडी में मौजूद है, जिसकी हम लोग आनंद लेते हैं गुरु तत्व के साथ। तो बाबा जिस क्षण भीमा पाटिल को देख लिए, उनका धीरे धीरे उसी समय से शरीर ठीक होने लगा, उनकी उल्टियां होती थी वो बंद हो गया, वेदना कम हो गई, और धीरे धीरे वो, मतलब तत्क्षण, यह तत्काल होता है, गुरु का कृपा तत्काल दर्शित होता है, दिखाई पड़ता है, लक्षित होता है। सो जब तो बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, इनको उदी दे दी बाबा ने, और चलो ठीक है अब यहाँ से इनको ले चलो, और इनको एक उनके घर में भेज दिया था, भीमा बाई के घर में। उसके पहले देखिए, हम कहते हैं कि बाबा भी प्रारब्ध काटते हैं ना, अपने ऊपर लेते हैं, तो इनको भी
अब भीमा भाई के घर में भेजे, वो घर बड़ा शुद्ध मतलब बहुत साफ सुथरा नहीं था, बहुत गरीब थी भीमा भाई, रोगी को उनके घर में रखने लायक नहीं था, लेकिन भगवान की आज्ञा, कौन अवहेलना कर सकता है। तो सब भीमा भाई के घर में रखे गए, और भीमा भाई के घर में देखिए प्रारब्ध कैसे भगवान काटते हैं। इनके स्वप्न में ही इनका प्रारब्ध काट दिया। इनके स्वप्न में क्या हुआ कि पहला स्वप्न देखा इन्होंने कि एक बालक के रूप में, अपने जब बचपन में स्कूल में गए तो टीचर ने इनको कुछ लेसन दिए थे, पाठ दिए थे पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, इनको याद नहीं है, और टीचर इनको खूब अच्छे से कुटाई करी दोनों हाथों पे डंडे से मार मार के। तो उस दर्द की, उस वेदना को इन्होंने सहा, अपने प्रारब्ध की जो वेदना थी इन्होंने स्वप्न में काटा, बाबा की कृपा से। ये बाबा कर रहे हैं। फिर बाबा ने दूसरे दूसरे कब स्वप्न में दिया, दूसरे दिन ऐसा स्वप्न दिया कि इनके सीने पे कोई बहुत बड़ा पत्थर रख के दबा रहा है, और बड़ा बड़ा असहनीय दर्द हो रहा है, लेकिन बेचारे सब बर्दाश्त कर रहे हैं, नीचे से ऊपर कोई पत्थर घुमा रहा है। सो ये बाबा की कृपा थी जो स्वप्न में ही इनको कष्ट देकर, हम आपको भी कोई ऐसे स्वप्न बहुत आते होंगे स्वप्न में, तो ईश्वर की कृपा समझो ना उसे। स्वप्न में कोई दर्द बहुत ज्यादा मिला, कोई आप तकलीफ सह रहे हैं, तो ये आपके प्रारब्ध कट रहे हैं, ऐसा शास्त्र मानते हैं। ऐसा हम लोग जो भगवान में विश्वास करते हैं वो मानते हैं कि शायद कुछ मेरे प्रारब्ध थे जो बाबा ने स्वप्न में ही, जो हमारे गुरु ने, हमारे इष्ट ने इस स्वप्न में ही काट लिया। सो अब ये धीरे धीरे जब बाबा के, जैसे ही आपकी श्रद्धा भगवान के श्री चरणों में आई, तो जब भगवान का आपके जीवन में प्रवेश हुआ, सो आपके खडविकार गए, निर्मल हृदय हुआ, भगवान का वास हुआ, तो फिर क्या किसी दुख की क्या हिम्मत। धीरे धीरे भीमा पाटिल भी ठीक हो गए, घर को चले आए। अब लोग बाग भीमा पाटिल के बारे में तो ये कि जब वो गांव पर लौटे, नारायण वो अपने गांव में, तो उन्होंने श्री साईनाथ महाराज, महाराष्ट्र की एक परिपाटी है कि महाराष्ट्र में लोग बाग हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं। तो भीमा पाटिल ने इसी तर्ज पे अपने गांव में सत्य श्री साई व्रत, सत्य साई व्रत प्रारंभ कर दिया। यानी यह भी, इस व्रत के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, हम लोग काका साहब दीक्षित ट्रस्ट मंदिर में सत्य साई व्रत को करते थे। इस व्रत में जो सत्यनारायण व्रत कथा में सत्यनारायण की पोथी पढ़ी जाती है, इस व्रत कथा में हम लोग दास गणु द्वारा रचित भक्त लीलामृत के चैप्टर 31, 32, 33 और संत लीलामृत का जो चैप्टर 57, इन 4 अध्याय की कथाएं कही जाती हैं। जहां पोथी सत्यनारायण भगवान की पढ़नी है, उसके जगह पे इन 4 अध्याय की पोथी पढ़ी जाती है। सो ये सत्य श्री साई व्रत कथा प्रारंभ हो गया। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि इनके जो ये भीमा पाटिल जी थे, भीमा पाटिल जी को बाबा ने एक सांड भी डोनेट किया था। सो बस इतने, द्वारिका माई में कोई कहीं से आया होगा, इनको दिया था, तो लेके गए थे अपने घर में और अपने घर पे रखे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि बनाई गई, तो वो, इनका नाम पूरा था भीमा जी खेवड़े पाटिल। सो इनके गांव में उनकी समाधि भी बनाई गई है सांड की, और नारायण गांव में ही। और ऐसा माना जाता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज 1908 में नारायण गांव में लगभग 8 दिन रहे भी हैं। बाबा तो यूजुअली हम लोग ये कहते हैं कि बाबा शिरडी छोड़कर कभी नहीं गए, बाबा नीम गांव और रहाता के बीच में रहे, लेकिन जिन लोगों ने उनकी लीलाएं देखी होंगी उस गांव में, उनका ऐसा विश्वास है कि 1908 में बाबा लगभग 8 दिन तक इस गांव में, नारायण गांव में रहे हैं। सो अब चलिए बाबा की दूसरी लीला की तरफ चलते हैं, देखते हैं भगवान अगली लीला में क्या हमको दिखाना चाहते हैं। सो दूसरी लीला है एक बाबा की, बाला गणपत दर्जी। दर्जी गणपत बाला दर्जी के नाम से सिटी में 2 व्यक्ति बड़े मशहूर थे। 2 व्यक्तियों के बारे में बाला दर्जी कहा जाता है। सो यहाँ पे नाम स्पष्टतया दिया है, बाला गणपत दर्जी, और दूसरे थे बाला काशीराम दर्जी। बाला काशीराम दर्जी का जो खानदान है, जो वंश वृक्ष है, वो आगे चला। उनके बेटे शांताराम मिरामे आए, और उनके बेटे फिर नितिन मिरामे अभी भी हैं, सो शिरडी में ही हैं। और दूसरे जो बाला गणपत दर्जी जिनके बारे में हम यहाँ परिचर्चा कर रहे हैं, इनके वंश में आगे चल कर के लक्ष्मण राव जी दर्जी पैदा हुए थे, इनके बेटे।
जो बाबा के समाधि के समय उपस्थित थे, लेकिन उसके बाद चूंकि उनका कोई खानदान आगे नहीं बढ़ पाया, उनकी वंशवेल वहीं रुक गई थी, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था, लेकिन बाला काशीराम दर्जी जी का वंशवेल अभी भी शिरडी में चला आ रहा है। तो अब ये बाला गणपत राव जी की कहानी है, दर्जी जी की कहानी है कि एक समय में इनको जीर्ण ज्वर हुआ, जिसको हम टाइफाइडल फीवर बोलते हैं। तो इनको जीर्ण ज्वर हुआ, सो सब प्रकार की दवाइयाँ काढ़े लिए और इनको कोई आराम नहीं हो रहा था। तो ये फिर अब कहावत है ना, उधर भी देखा ना, भीमा पाटिल की जगह हार एक वो हरि नाम। तो इनको भी ध्यान आया कि अब हम कितनी दवाई इधर उधर करेंगे, चलें साईनाथ महाराज की कृपा के बिना ये ठीक नहीं होगा। सो जैसे ही बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा को अपनी व्यथा सुनाते हैं कि भगवान मुझे इस तरह की तकलीफ है, तो बाबा ने कहा कि अच्छा एक काम करो कि तुम जाओ और यहाँ से जाओ, जब लक्ष्मी मंदिर पहुंचोगे तो वहां पे एक काला कुत्ता मिलेगा, उसको थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। मतलब बाबा का सिंपल कहना था कि लक्ष्मी मंदिर जाकर के काले कुत्ते को दही और चावल खिलाओ। अब गणपत राव जी के साथ के समय समझ में ये बात आई कि यार लक्ष्मी मंदिर तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वहां काला कुत्ता कहाँ से आएगा उस समय। खैर, उनके बाबा की कृपा, बाबा चाहते थे ऐसा लीला हो। सो बाबा गणपत राव जी गए और लक्ष्मी मंदिर में जब पहुंचते हैं तो वहां देखा कि एक काला कुत्ता पूंछ हिला रहा है। तो उसी वक्त उन्होंने उनको दही और चावल कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वो तुरंत ही खा लिया। अब समस्या ये आती है कि दही चावल का काले कुत्ते के द्वारा खाया जाना और गणपत दर्जी का ज्वर खत्म होना, टाइफाइडल फीवर खत्म होना, जो एक तरह से उस जमाने में असाध्य रोग माना जाता था, उसका खत्म होना, इसमें क्या संगति है? ये क्यों होती है ऐसी चीजें? तो बाबा बड़ा गूढ़ चीज करते हैं, सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। तो इसका भी एक आध्यात्मिक संकेत निकालने का प्रयास किया गया, और उस संकेत निकालने का यह है कि जो दही है सफेद होती है, वे श्वेत रंग का दही, वो हमें हमारे सात्विक भाव का प्रतीक है। देखिए, किसी भी दुख को दूर करने के लिए हमने ऊपर क्या कहा कि भगवत शरणम गच्छामि, भगवान के शरण में जाओ, गुरु शरणम गच्छामि, अपने गुरु के शरण में जाओ। तो यहाँ जो कहा जा रहा है दही अर्पण करने का, यानी दही अर्पण करने का भाव ये है कि श्वेत रंग यानी सात्विक भाव अपने अंदर डेवलप करो। सात्विक भाव का द्योतक है जो सत्व गुण है। और दूसरी चीज है और दूसरी, व्याधियों के निरासरण के लिए अपने ज्ञानांधकार को सात्विक गुणों का आहार प्रदान करें। काले कुत्ते को हमने क्या समझा? हमने काले कुत्तों को अंधकार समझा, एक बीमारी समझी। और जब हम इस तरह के व्याधि को, जब काला कुत्ता व्याधि स्वरूप है, तो उसको हम दही चावल खिला रहे हैं, यानी अपने अंदर सात्विक भाव ला रहे हैं, यानी अपने अंदर जो असात्विक चीजें डेवलप हुई हैं उनको कैसे मारोगे, उनको, उस अंधकार को कैसे निकालोगे। उस अंधकार को निकालने का भगवान एकमात्र रास्ता देते हैं कि ज्ञान अर्जित करो। सत्व रूपी ज्ञान, सत्व का जो सत्व रूपी गुणों का आहार प्रदान करें, यानी दही जो सत्व गुणों का, सत्व रूपी गुणों का एक इंडिकेटिव है। और आहार जब प्रदान कर दोगे तो तमोगुण अपने आप, जब सत्व गुण की अधिकता होगी, तीन ही गुण है बराबर बराबर 33 इनिशियली। अब इन तीन गुणों में अगर एक सत्वगुण को आपने 50-60% कर दिया तो दूसरे दोनों गुण तो कम होंगे ही। तो तमोगुण आपके अंदर कम हो जाएंगे, और ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि हमारे अंदर जो व्याधियां व्याप्ति हैं वो तमोगुण के अधिकता की वजह से होते हैं। आज भी आप जानते हैं, हर मॉडर्न मेडिसिन में भी कहा जाता है कि तामसिक प्रवृत्ति छोड़ो, यानी मदिरा छोड़ो, मांस छोड़ो, ये सब चीजें आप खाओगे तो आपको कभी कई तरह के डिजीजेज होंगी, कार्डियक डिजीजेज होंगी, पता नहीं कितने कितने तरह की इन सब चीजों से हो रही हैं। तो अपने अंदर सात्विक शैली अपनाने के लिए शायद बाबा का यह इंडिकेशन था कि जो आपके समृद्धि के द्वार भी खोलेगा। सो बाबा सदैव गूढ़ चीजों में सामान्यतया, लेकिन उनके बड़ी विलक्षण चिकित्सा पद्धति थी। अब बापू साहब बूटी का देखिए, बापू साहब बूटी जैसे धनाढ्य व्यक्तित्व जिन्होंने बाबा के समाधि मंदिर का निर्माण कराया है,
इनको एक बार अम्ल पित्त का रोग यानी एसिडिटी का रोग हुआ। ये बेचारे बड़े परेशान, सब तरह से दवाइयाँ खाने लगे। एसिडिटी आज भी मानसिक रोग माना जाता है। जब आपका मन परेशान होगा, जब आप स्ट्रेस में होंगे, तब आपको एसिडिटी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण करें, यानी स्ट्रेस फ्री लाइफ करने का कोशिश करें। एसिडिटी धीरे 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 कम हो जाती है। अब बापू साहब बूटी जी का भी जो भी रहा हो, इनकी एसिडिटी खत्म ही नहीं हो रही थी, बहुत दवाइयाँ की। सो बाबा ने एक बार इनको अपने पास बुलाया। जब इन्होंने पता चला बाबा को, तो बाबा बुला करके इनको अपने सामने बिठा लिए। अब अपने सामने निकालिए। अब एसिडिटी की वजह से इनको होता क्या था, इनको उल्टी होती थी, डिसेंट्री होती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, आईबीएस। इस तरह की रोग जिसमें बार बार आपको स्टूल के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो अब दस्त हो रहा है बार बार, तभी बड़े परेशान हो जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, बाबा ने कहा भाई आप बुलाओ। बुला करके बाबा बोलते हैं कि अब तुम्हें दस्त न लगेंगे। देखिए सच्चिदानंद सब जानते थे। तो इसलिए जब कहा बूटी साहब से कि अब तुम्हें दस्त न लगेंगे, अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे कि देखो उल्टियां भी रुक जाएंगी। तो बाबा के इस कृपा दृष्टि से ही बूटी साहब के सभी रोग, ये अम्ल पित्त जैसा भयंकर रोग जो जल्दी जाता नहीं है, उसकी भी समाधान हो गई। और यहाँ सिर्फ बाबा के क्या, बाबा के आशीर्वाद, बाबा का स्नेह, कृपा उनके ऊपर पड़ी, कृपा दृष्टि से सब ठीक हो गया। अब आइए, एक अवसर पर इनको हैजा हो गया। हैजा में भी आप जानते हैं वोमिटिंग एंड डिसेंट्री होती है, और आदमी धीरे 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 चूंकि इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है कि उसके बाद प्राण छोड़ देता है। सो अब ये बहुत स्थिति में परेशान है। डॉक्टर पिल्लई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सीडी में थे, इन्होंने उनकी भी दवाई की। पिल्लई मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे, पर वो उनकी हालत न सुधरी, तब बाबा के पास गए। अब बाबा की विलक्षण चिकित्सा पद्धति थी। चिकित्सा पद्धति में आप देखिए कि ऐसे हालात में उनको डिसेंट्री हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, बाबा ने उनको दूध में बादाम, अखरोट, पिस्ते तीनों को उबालकर, चीनी डालकर, मतलब गुड़ डाल करके उनको कहा पियो, इसका काढ़ा बना के पियो। अब ये काढ़ा बना के पिए, विश्वास होना चाहिए। काढ़ा, जिसको उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, कोई दूध में बादाम और ये सब वगैरह वगैरह उबाल के किसी व्यक्ति को देगा, उस समय तो सुपाच्य भोजन कहते हैं। मूंग के दाल की खिचड़ी खाओ, साबूदाने की खिचड़ी खाओ। सो जो सुपाच्य हो, मैक्सिमम स्टार्च हो, स्टार्च आराम से पचता है। इसलिए सो बाबा की चिकित्सा पद्धति बड़ी विलक्षण थी, और उनका वो रूप समूल नष्ट हो गया। एक आलंदी के स्वामी जी थे, बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पधारे। अब शिरडी पधारने के बाद कुछ दिन वहां रह रहे थे, तो उनके कान में बड़ी असह्य पीड़ा होती थी, बड़ा परेशान होते थे। कान, दांत, इन सबों का दर्द आसानी से बर्दाश्त नहीं होता। सो इनके कान में बड़ी असह्य पीड़ा जब होती थी, तो उनको इसकी वजह से होता क्या था कि रात में दर्द हुआ तो नींद नहीं पड़ेगी, दिन में दर्द हुआ तो नींद नहीं पड़ेगी, आराम नहीं मिलेगा। अब इनको स्लीप डिप्राइवेशन हो गया, इनको स्लीप की कमी होने लगी, तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, परेशान, जो सामान्य चीज है वो सब चीज उनको होने लगी थी। तो जब उनको कुछ नहीं समझ में आया, सारी चिकित्सा करके फिर परेशान हो गए, तब वो सोचे कि अब शिरडी से निकल लेना चाहिए मुझे, और चल के कहीं इसका गहन इलाज कराना चाहिए। सो उन्होंने कहीं सर्जरी भी पहले भी करा रखी थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। तो शिरडी में श्यामा ने जाके बाबा से कहा कि बाबा ये इनके कान में तो बड़ा दर्द है, ये बेचारे जा रहे हैं, कि आप कुछ कृपा कर दो ना इनके ऊपर। भक्त वत्सल शिरडी साईनाथ महाराज, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने आश्वासन देकर कहा अल्लाह अच्छा करेगा। और इतना बाबा जिसको आशीर्वाद दे दें, फिर उसे कोई व्याधि कैसे ठहर सकती है। स्वामी जी तुरंत पूना चले गए। पूना लौट करके उन्होंने एक सप्ताह बाद वहां पे एक चिट्ठी लिखी श्यामा को कि मेरी पीड़ा तो खत्म हो गई है। जो पीड़ा असहनीय होती थी वह बाबा के एक आशीर्वाद से खत्म हो गई, और थोड़ी सी सूजन रह गई थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो दर्द खत्म हो गया, सूजन है तो कुछ देखते हैं, जो डॉक्टर शल्य चिकित्सा ने सर्जरी करने की कोशिश कर रहे थे उनसे मिल लेता हूँ। अगर सर्जरी करके स्वेलिंग भी चली जाए तो हो सकता है कोई ग्लैंड और निकाल दें तो ठीक हो जाएगा।
सो वो शल्य चिकित्सा के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इतने में उनको जब गए तो सर्जन चेक करने के बाद बोला कि कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीलाएं, ऐसे हैं उनकी विलक्षण प्रतिभा, ऐसी है उनकी विलक्षण चिकित्सा पद्धति। एक बार की और कहानी हम लोग काका महाजनी के बारे में पिछले अध्याय में भी देखे थे। इस अध्याय में भी काका महाजनी का एक बाबा के साथ एक छोटी सी लीला है कि काका महाजनी को एक बार अतिसार हो गया। अतिसार मानी डिसेंट्री, डायरिया वाला डिजीज, जिससे बार बार वाटरी लेटरिन हो रही थी। तो बेचारे बड़े परेशान हो गए। दस्त से आप सब लोग जानते होंगे, कभी न कभी जीवन में हम सब लोग इस व्याधि से पीड़ित जरूर हुए होंगे। तो इस दस्त की वजह से अब काका महाजनी बड़े समस्या में थे कि करूं क्या करूं। धीरे धीरे वीक होने लगे। सो जाते जरूर थे द्वारिका माई में। तो ये एक लोटे में पानी लेकर रखते थे कि जब कभी भी मुझे प्रेशर लगेगा तो मैं चुपचाप, नेचुरल कॉल आएगी तो चुपचाप यहाँ से उठकर भाग जाऊं। किसी को बताते नहीं थे परेशान हो कि कोई दूसरा क्यों परेशान हो, ऐसी स्थिति में। सो आप सब लोगों को मैं पीछे के अध्याय तक ले चलता हूँ, जब बाबा का इस द्वारिका माई का रिनोवेशन का काम हो रहा था। तो रिनोवेशन के काम में आप सब लोग जानते हैं कि बाबा नाराज हो गए थे एक बार। अब बाबा नाराज होना तो आप स्वाभाविक है, आप जानते हैं। बाबा क्यों नाराज होते हैं ये भी जानते हैं। तो बाबा ने उस रास्ते में आने वाली व्याधियों को खत्म कर रहे थे, नाराज हो गए, पत्थर लेकर लोगों को मारने लगे। तो सब लोग भागे बड़ी तेजी से। अब जब ये भगदड़ मची तो काका भी भागने लगे, लेकिन इतना ज्यादा डिसेंट्री हो गया था कि आदमी कमजोर हो गए थे, ये भाग नहीं पाए। जब ये भाग नहीं पाए तो बाबा इनका काल पकड़े और पकड़ के खींच कर ले आए द्वारिका माई में। अब काका महाजनी के समझ में आया कि आज तो मेरी पिटाई पक्की। बिठाया बाबा ने, बाबा को इन्होंने बताया तो बाबा तो कुछ सब अंतर्यामी, सब जानते हैं। तो कोई आदमी इसी भगदड़ में अपना मूंगफली का पैकेट वहीं भूल गया था। अब बाबा अपने हाथ से मूंगफली तोड़े, उसके दाने निकाले और महाजनी को खिलाते गए। देखिए, डिसेंट्री हो रही है और आदमी मूंगफली के दाने खा रहा है। बाबा जब उनको खिला लिए मूंगफली के दाने, तो खाने के बाद बाबा ने कहा जाओ जरा घड़े में पानी भर के लाओ। बाबा ने खुद भी पानी पिया और इनको भी पानी पिलाया। और आप अंदाज लगाइए कि इस पानी को पीने से काका महाजनी का डिसेंट्री सदा के लिए बंद हो गया, नॉर्मल हो गए। तो ये विलक्षण क्षमता बाबा की चिकित्सा पद्धति नहीं है तो और क्या है कि डिसेंट्री जैसी डिजीजेस को बाबा मूंगफली, तो ये कोई चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका कृपा है, उनका आशीर्वाद है जो भक्तों का कष्ट दूर करता था। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरण में हम लोग इसीलिए जाते हैं, उनके उदार हृदय से भगवान के श्री चरणों में गिरते हैं, उन पे भरोसा करके। सच्चिदानंद साईं अपने हर भक्त की व्यथा को दूर करते हैं, करते रहे हैं। सो एक और कथा इस तरह की विलक्षण चिकित्सा की देखते हैं, हरदा के दत्तोपंत जी की। इनके पेट में 14 वर्ष की जब अवस्था थी तब से इनको दर्द रहता था। बहुत चिकित्सा आदमी करता है, वैद्यों के पास गए, लेकिन इनको जब कुछ नहीं हुआ तो ये भाग करके शिरडी आए अपनी उदर की व्यथा से। तो बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी तरफ देखकर आशीर्वाद दे अपना वरद हस्त उसके मस्तक पे रखा। बाबा ने हाथ उनके मस्तक पे रखकर आशीष कर दे करके उदी खिला दिया। और जब से बाबा की उदी इस निमित्त खिलाई गई, तब से उन्हें उदर पेन, मतलब एब्डामन पेन, स्टमक एक खत्म हो गया उनका सदा के लिए। तो ये उनकी कृपा है। ये दर्शाती है कि ऊपर हम जितनी दवाइयां देख रहे हैं उन दवाइयों का कोई गुण नहीं है। गुण तो सच्चिदानंद साईनाथ के कृपा की है, उनके आशीर्वाद की है, जिनकी कृपा मिलते ही भयंकर से भयंकर रोग ठीक हो गए। अब उनके अनन्य भक्त थे श्यामा राव देशपांडे, उनके बारे में भी देखते हैं। एक बार श्यामा राव को बवासीर हो गया। पाइल्स आप सब लोग जानते होंगे, बड़ा खतरनाक है, बड़ा पेनफुल होता है, सुबह शाम तो बहुत तकलीफ देता है। सो बाबा के पास गए, बाबा से बोला कह रहे भगवान बहुत कष्ट हो रहा है। तो बाबा ने उन्हें कहा चलो सोनामुखी ले आओ, उसका काढ़ा बना के पियो, सब ठीक होगा। श्यामा जी गए, सोनामुखी ले आए, काढ़ा बना के पिया और वो धीरे 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 सोनामुखी काढ़े के प्रयोग से उनका यह बवासीर का रोग यानी पाइल्स का रोग धीरे धीरे खत्म हो गया। तो उनको फिर से ये कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से उभरा ये। तो जब ये रोग फिर उभरा तो श्यामा ने कहा कि मैं ठीक है, तो सोनामुखी के काढ़े से ठीक होता है, इसकी दवाई तो सोनामुखी का काढ़ा है। गए बाजार से सोनामुखी ले आए, काढ़ा बना के पिया, रोग और बढ़ गया, पाइल्स का दर्द और ज्यादा हो गया।
तो बहुत परेशान हुए, तो अल्टीमेटली फिर बाबा के शरण, तो बाबा के शरण में बाबा ने कहा जाके अब पी, तो उन्होंने पिया और ठीक हो। तो ये सच्चिदानंद की कृपा है, उनकी कृपा के बिना यह सब कुछ हो पाना असंभव काम था। जो बाबा ने असंभव को संभव बनाते हैं। स्वामी समर्थ के लिए तो कहावत है ना, शक्य अशक्य अति शक्य कर दिल स्वामी। तो ऐसी स्थिति आती है जब भगवान के लिए कोई भी काम असाध्य नहीं है। हम मनुष्यों के लिए असाध्य है, लेकिन भगवान के लिए कहीं असाध्य नहीं है। बस उनकी कृपा चाहिए। जिस क्षण भगवान की कृपा मिल गई, कितना भी असाध्य चीज क्यों ना हो, उस कृपा से वह साध्य हो जाती है। इसीलिए तो स्वामी को बताया ना, आपको कहते हैं सब अशक्य अति शक्य करतील स्वामी। तो भगवान की कृपा चाहिए। अब एक कथा और है। काका महाजनी के बड़े भाई थे गंगाधर पंत जी। गंगाधर पंत जी को भी बड़े कुछ दिनों से, कई साल से रादर कहें तो, उनके पेट में दर्द हो रहा था। बड़ा परेशान होते थे उनके पेट के दर्द से। वो सुनकर के बाबा की कीर्ति शिरडी आए कि चलो अब जब नहीं ठीक हो रहा है तो सच्चिदानंद साईनाथ से सुनते हैं कि ठीक हो जाता है, तो चलते हैं। वो सुन करके शिरडी आए और बाबा ने उनका, बाबा का चरण स्पर्श किया और सच्चिदानंद साईनाथ ने उनसे कहा, ईश्वर अल्लाह अच्छा करेगा। बाबा तो यही कहते थे, राम जी भला करेंगे, ईश्वर अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा। मतलब वो सर्वशक्तिमान अपने को नहीं, सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानते थे। कहते थे मैं तो ईश्वर का एक बंदा हूँ, उसकी कृपा को, उसकी कृपा से जो भी पाता हूँ वही कर पाता हूँ आगे। तो भगवान ने इनको भी कहा ईश्वर अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा। सो इनका भी ऐसे करके इन्होंने थोड़े दिनों के बाद देखा गया कि ये भी पूर्णतया स्वस्थ हो गए। बाबा के एक और अनन्य भक्त नाना साहब चांदोरकर, जो सब लोग जानते होंगे, उनके भी पेट में बड़ा भयंकर दर्द रहता था। तो ये इस दर्द से बड़े छटपटाते थे। पेट दर्द अगर आप में से, हम में से किसी को, जिसको भी हुआ होगा, उसको अनुभूति होगी कि पेट दर्द किस तरह से आदमी छटपटाता है। और नाना साहब भी छटपटा रहे थे। आपने देखा होगा ना कि जैसे मछली को पानी से निकाल दो तो फड़फड़ाने लगती है। तो काका की जो नाना साहब चांदोरकर की स्थिति थी, ठीक यही बन गई थी। वो मछली की तरह तड़फड़ाने लग रहे थे, बुरी तरह से परेशान थे। डॉक्टर्स बहुत दवाइयां दिए, लेकिन कोई भी दवाई उनको काम नहीं की। और जब दवाई काम नहीं की तो हारे को हरिनाम। तो अंत में नाना साहब, मैं इसलिए कहता हूं इन लोगों को कि ये लोग भगवान की सत्ता में भगवान के भक्त थे बाबा के अनन्य भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जिसको कहते हैं ना पूर्ण समर्पण, वो काका दीक्षित के अलावा किसी ने नहीं किया था। ये लोगों को तकलीफ हुई तो डॉक्टर से दवाई ले लेके जब परेशान हो जाते थे तब बाबा के पास जाते थे। और काका साहब दीक्षित को जब बुखार हुआ तो पहली बाबा के पास गए। और बाबा ने कहा कि तुम 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाओगे, सिरा खाते रहना भूलना मत, क्योंकि उनको मालूम था उनके काका को सिरा बड़ा पसंद है। तो बाबा ने उनको सिरा खिलाया और सिरे से वो ठीक हुए। डॉक्टर्स परेशान थे कि शायद ये काका साहब दीक्षित अब चले न जाएं, लेकिन हुआ तो बाबा की जो कृपा थी वही हुआ। सो ये बाबा के प्रति श्रद्धा, इसीलिए काका साहब दीक्षित को हम सब लोग कहते हैं डिवोटी पार एक्सीलेंस। सो अब ये नाना साहब चांदोरकर पर बाबा के पास गए तो बाबा ने उनको घी में बर्फी मिलाकर खाने के लिए दी और उन्होंने कहा कि घी में बर्फी मिला खाओ। अब आप सोचो जिसको पेट दर्द हो उसको घी जैसी चीज और बर्फी जैसी चीज खिलाई जाती है, लेकिन सच में सच्चिदानंद साईनाथ के इस घी और बर्फी के मिश्रण को खा करके नाना साहब चांदोरकर का पेट दर्द ठीक हो गया। तो इन कथाओं से मैं सिंपल यही कहना चाहता हूं कि जिसको भी स्वास्थ्य लाभ हुआ, उस दवा का, उस उपचार का कोई मतलब नहीं है। ये तो भगवान के श्रीमुख से जो निकले हुए आशीर्वाद थे, जो भगवान की कृपा थी, जो उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बड़ी, हर व्यक्ति उसी से ठीक हुआ है। और आज भी हम भगवान से इसीलिए कहते हैं कि हे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, मुझको भी कृपा पात्र बना लीजिए, मेरे ऊपर भी आपकी कृपा दृष्टि पड़े। सो इसी के साथ आज का यह सप्ताह, यह कथा यहीं विराम देता हूं। अगले गुरुवार को फिर मिला जाएगा। जय श्री साईं।